चंद्रिका मारेगी सारिका को जोरदार थप्पड़। जी हाँ दोस्तों, में एपिसोड देखने को मिलने वाला है एक ऐसा हाई वोल्टेज ड्रामा जो कहानी को पूरी तरह से बदल देगा। जहां एक तरफ वसुधा अपनी मेहनत, लगन और ईमानदारी के दम पर अपने अचार के कारोबार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने की कोशिश कर रही होगी, वहीं दूसरी तरफ सारिका उसकी सफलता से जलने लगेगी। वसुधा का बिजनेस धीरे धीरे लोगों के बीच लोकप्रिय होने लगेगा। उसके बनाए हुए अचार की हर जगह तारीफ होने लगेगी। लोग उसकी मेहनत और उसके हुनर की सराहना करेंगे। लेकिन सारिका को इस बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। वह नहीं चाहेगी कि घर में वह सब बिल्कुल रचने को या उसे सम्मान मिले। इसी वजह से वह एक नई साजिश का फैसला करेगी। सारिका सीधे चंद्रिका के पास पहुंचेगी और उनके सामने कुछ ऐसे सबूत पेश करने की कोशिश करेगी जिनसे यह लगे कि वसुधा ने अपने बड़ी गलती कर दी है। वह चंद्रिका को भड़काते हुए कहेगी, देख लीजिए आपकी चहेती बहू ने क्या कर दिया है। पूरे जयपुर में हमारे परिवार की बदनामी हो रही है। आपकी इज्जत में मिल गई है और अब हर कोई हम पर उंगली उठा रहा है। सारिका लगातार चंद्रिका के मन में वसुधा के खिलाफ जहर घोलने की कोशिश करेगी कि वसुधा की बार बार यही परिवार की प्रतिष्ठा खतरे में पड़ गई है। लेकिन चंद्रिका इतनी आसानी से उसकी बातों में आने वाली नहीं होगी। चंद्रिका ध्यान से सारिका की हर बात सुनेगी और फिर चंद्रिका से हर बात सुनेगी और फिर सच बोलने के बजाय उन्हें भड़काने की कोशिश कर रही है। शांत स्वर में कहेंगी, हम बचने से पहले वसुधा से खुद बात करेंगे। हमें पूरी सच्चाई जाननी है कि आखिर मामला क्या है। लेकिन सारिका यही नहीं रुकेगी। वह और ज्यादा गुस्से में आकर कहेगी, आप हमेशा उसी का पक्ष लेती हैं भाभी सा। आप देखते रहिए, एक दिन यही लड़की इस पूरे घर को बर्बाद कर देगी। आपने ही उसे इतनी छूट दे रखी है कि अब वह अपने मालिक बन गई है। सारिका की यह बात सुनकर चंद्रिका का धैर्य जवाब देने लगेगा। उन्हें साफ समझ आ जाएगा कि सारिका का मकसद सिर्फ और सिर्फ वसुधा को बदनाम करना है। तभी अचानक चंद्रिका गुस्से में आकर सारिका को एक जोरदार थप्पड़ मार देंगी। थप्पड़ पड़ते ही सारिका हैरान रह जाएगी। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं होगी कि चंद्रिका उसके साथ ऐसा व्यवहार करेंगी। इसके बाद चंद्रिका गुस्से में कहेंगी, लगता है तुम हमारे हाथ का थप्पड़ भूल गई थी, इसलिए हमें तुम्हें याद दिलाना पड़ा। हम तुम्हें बहुत अच्छे से जानते हैं और तुम्हारी हर चाल को समझते हैं। चंद्रिका आगे कहेंगी, तुम अभी जो कुछ भी कर रही हो वह हमें साफ दिखाई दे रहा है। तुम्हें वसुधा के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रही हो, लेकिन हम आंखें बंद करके की पर भी आरोप नहीं लगा सकते। इसके बाद चंद्रिका पूरे विश्वास के साथ वसुधा का पक्ष लेंगी। वह कहेंगी, हमें अपनी बहू पर पूरा भरोसा है जो लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करे। वह कभी भी अचार में मिलावट नहीं कर सकती। उसने अपना कारोबार ईमानदारी और मेहनत से शुरू किया है। चंद्रिका की बातें सुनकर सारिका के चेहरे रंग उड़ जाएगा। उसे महसूस होने लगेगा कि उसकी चाल अब ज्यादा देर तक छिप नहीं पाएगी। लेकिन चंद्रिका यही नहीं रुकेंगी। वह आगे कहेंगी, अगर अचार में मिलावट हुई है, यह सब किया है, तो हम उसकी सच्चाई जरूर सामने लाएंगे। चाहे वह कोई भी हो, उसे उसके किए की सजा मिलेगी। जिसने भी हमारे परिवार को बदनाम करने की कोशिश की है। यह सुनकर सारिका अंदर ही अंदर डरने लगेगी। उसे एहसास हो जाएगा कि अगर जांच शुरू हुई तो उसकी साजिश का पर्दाफाश हो सकता है। उसकी बेचैनी बढ़ जाएगी और वह समझ नहीं पाएगी कि अब खुद को कैसे बचाए। दूसरी तरफ चंद्रिका पूरी सच्चाई जानने का फैसला कर चुकी होंगी। उन्हें पूरा यकीन होगा कि वसुधा निर्दोष है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर असली गुनहगार कौन है और क्या सारिका की सच्चाई पूरे परिवार के सामने आएगी। आने वाले एपिसोड में जबरदस्त ड्रामा, भावनाएं और कई बड़े खुलासे देखने को मिलने वाले हैं। चंद्रिका का यह कदम कहानी में नया मोड़ लेकर आएगा और सारिका की मुश्किलें बढ़ा देगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या चंद्रिका ने सारिका को थप्पड़ मारकर सही किया या फिर उन्हें पहले पूरी सच्चाई जाननी चाहिए थी? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए।